हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले कंस्ट्रेंट मोशन या फिर कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है। तो हेडिंग लगा लो अपने नोटबुक में और स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन या फिर कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कोई ना कोई कंडीशन होगा जिसके अंदर हम काम करेंगे, कंडीशन गिवन होगा, या फिर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन होगा, कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन होगा। ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे कंडीशन और रेस्ट्रिक्शन हो गए। फॉर एग्जांपल सपोज मान लो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसके साथ स्ट्रिंग अटैच है और यहाँ पे एक और ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है। ब्लॉक बी की वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, तो ब्लॉक ए की वेलोसिटी कितनी होगी, क्या आप बता सकते हो? तो आप बोलोगे कि भैया अगर इसकी 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी। यू आर राइट। पर कैसे और क्यों, कैसे 2 मीटर पर सेकेंड आई और क्यों आई, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर कंडीशन यही लगा कि जो स्ट्रिंग है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा कंडीशन है कि स्ट्रिंग हमेशा क्या होगा, टाइट होगा। आप कंडीशन नोट कर लो, पहली चीज कि स्ट्रिंग हमेशा टाइट होगा, स्ट्रिंग इज टाइट, पहला कंडीशन है जी। हमारा दूसरा कंडीशन ये होगा कि आपकी जो स्ट्रिंग होगी ना, उसका लेंथ कांस्टेंट होगा या फिर इनएक्सटेंसिबल होगा। उसको खींच नहीं सकते, मतलब उसका लेंथ चेंज नहीं कर सकते, वो कांस्टेंट लेंथ का स्ट्रिंग होगा। ये हमारा कंडीशन नंबर क्या है, सेकंड है। इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल या फिर कह सकते हो कांस्टेंट लेंथ, कांस्टेंट लेंथ होगा स्ट्रिंग का। ये दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशंस निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट के अंदर, वेलोसिटी के अंदर और एक्सेलरेशन के अंदर। सपोज आपके पास एक पुली सिस्टम है, उसके अंदर एक ब्लॉक की वेलोसिटी आपके पास गिवन रहेगी तो दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी, या फिर एक का एक्सेलरेशन गिवन होगा तो दूसरे का एक्सेलरेशन क्या होगा। ऐसे ही बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और आज के इस वीडियो के टॉपिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब ये 2 मीटर पर सेकंड कैसे आई, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इस ब्लॉक का कैसे आई, तो अभी मैं आपको बताऊंगा। एक मेथड है, उसको बोलेंगे वर्क डन मेथड। उस मेथड के थ्रू हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इसको आप नोट कर लो। इसके बाद स्टार्ट करते हैं मेथड, जिस मेथड के हेल्प से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वेलोसिटीज निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं रफ करूं, ओके। तो कंस्ट्रेंट रिलेशंस एक्चुअली हमें फाइंड करने होते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। तो सबसे पहले मेथड की बात कर लेते हैं कि कौन से मेथड से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। मेथड का नाम है हमारा वर्क डन मेथड। इसको थोड़ा सा अच्छे से आप समझना। सपोज मान लो एक ब्लॉक यहां पे है, इसके साथ स्ट्रिंग अटैच है, और एक ब्लॉक यहां पे, ये मान लो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, v मीटर पर सेकेंड, तो ये भी v मीटर पर सेकेंड से ही जाएगा, बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा T, इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा T, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको, ओके। सपोज मान लेता हूं कि ये ब्लॉक x डिस्प्लेसमेंट आगे गया, इस तरीके से जाएगा, तो ये वाला ब्लॉक भी x डिस्प्लेसमेंट ही कवर करेगा इस तरीके से, ओके, ठीक है। तो टोटल वर्क डन इन दोनों एंड पे अगर मैं निकालता हूं कि टेंशन फोर्स ने टोटल वर्क डन कितना हुआ, वो मैं निकाल सकता हूं। सबसे पहले वर्क डन क्या होता है, वर्क डन को बोलते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो इसको क्या लिख सकता हूं, एफ डी कॉस थीटा लिख सकता हूं। इस तरीके से वर्क डन निकालते हैं। तो मैं टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स निकालता हूं, तो क्या होगा, सबसे पहले इस एंड पे निकालता हूं, तो इस एंड पे टेंशन का फोर्स का डायरेक्शन इधर है और हमारा डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, मतलब टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ पे एफ डी कॉस थीटा के जगह पे फोर्स क्या है, हमारा टेंशन फोर्स लग रहा है, तो T लिखूंगा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, x है, तो x लिखूंगा, और कॉस थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, तो इस तरीके से लिख दूंगा। अब इस एंड पे देखते हैं, इस एंड पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर भी क्या है, टेंशन T है, मतलब फोर्स T लग रहा है, डायरेक्शन इधर है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, आगे हो रहा है, और टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 180 डिग्री, समझ रहे हो इस चीज को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Tx cos 180 डिग्री, ओके। इस एंड पे भी निकाल लिया, इस एंड पे भी निकाल लिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, देखो Tx cos 0 1 होता है, तो ये क्या होगा, Tx हो गया, प्लस Tx cos 180 डिग्री -1 होता है, तो क्या हो जाएगा, Tx इंटू -1,
यही होगा, इज इक्वल्स टू टी एक्स माइनस टी एक्स कर दोगे तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, मतलब टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या आ गया, 0 आ गया। तो इस मेथड से आपको मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे टेंशन फोर्स का टोटल वर्क डन 0 हो रहा है। अब इसका यूज करेंगे, हम मेथड बनाएंगे और उस मेथड के हेल्प से हम लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशंस निकालेंगे। देखिए कैसे। तो यहां पे हमारे पास वर्क डन क्या होता है, वर्क डन को हमने कह दिया कि टी एस कॉस थीटा, मान लो कि एस हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, टी एस कॉस थीटा। ठीक है, आपको एक्स मानना है, एक्स मान लो, एस और एक्स क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो हमने कहा कि टोटल वर्क डन जो होगा बाय टेंशन फोर्स वो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पे हुआ है तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, चलेगा ऐसा, ठीक है, ओके। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके अंदर ब्लॉक होगा और टेंशन होगा, मतलब फोर्स हमारा टेंशन में होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो मतलब टोटल वर्क डन टेंशन फोर्स 0 करेगा। मतलब इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूं, देख लो यहाँ पे, इस चीज को मैं लिख सकता हूं टी एस कॉस थीटा 0 समीशन, मतलब जितने भी आपके पास टेंशन फोर्स होंगे, जितने भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट होंगे, उन सबका समीशन का 0 होगा वर्क डन। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला इक्वेशन, सबसे पहला फॉर्मूला आया है डिस्प्लेसमेंट के लिए। ये आपका डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दे देगा, समझ रहे हो इस चीज को। ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन आया है जो कि डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकालने में हमारी मदद करेगा। दूसरा इक्वेशन, इसी को आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टी, दोनों साइड। तो एस हमारा वेरिएबल है, मतलब ds बाई डी टी करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। मतलब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे ds बाई डी टी, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे v आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी। तो इसी चीज को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो टी वी कॉस थीटा। सेकेंड इक्वेशन, इसको भी नोट कर लो जी। ये हमारा क्या करेगा, वेलोसिटी में रिलेशन निकालेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब मैं वापस इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो dv बाई डी टी जब यहां पे आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ टी ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये क्या देगा, एक्सेलरेशन के बीच में क्या दे देगा, रिलेशन दे देगा। तो ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस टॉपिक के लिए। इन तीनों की मदद से हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल बस ऐसे सॉल्व कर देंगे चुटकियों में। एक और बेसिक मेथड है, वो मैं आपको न्यूमेरिकल में ही समझाऊंगा कि आप इस मेथड से भी आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, तो फिलहाल आप ये नोट कर लो, ये तीनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टी एस कॉस थीटा फॉर डिस्प्लेसमेंट, टी वी कॉस थीटा फॉर वेलोसिटी, टी ए कॉस थीटा फॉर एक्सेलरेशन। इन तीनों को नोट कर लो। और ये ऐसा क्यों आया आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स 0 हो रहा है, आप नोट कर लो। इसके बाद एक प्यारा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बेसिक सा, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे न्यूमेरिकल के अंदर। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, चलिए। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर आपके पास एक ब्लॉक होगा जो कि स्ट्रिंग से कनेक्ट होगा, वापस एक और ब्लॉक होगा। इसकी वेलोसिटी सपोज मान लो 4 मीटर पर सेकंड है। ये ब्लॉक बी है, ये ब्लॉक ए है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी और कैसे आएगी। तो मेथड हमने क्या पढ़ा था, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना। तो वेलोसिटी वाला इक्वेशन याद है आपको, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, समीशन ऑफ टी वी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा, और यहाँ पर भी इस ब्लॉक पे भी एक टेंशन है। ठीक है, इधर होगा, टी टी टेंशन होगा, सेम टेंशन होगा। एक धागे में एक ही टेंशन होता है। ठीक है, जब तक धागा चेंज नहीं होता है, स्ट्रिंग चेंज नहीं होता, तब तक टेंशन चेंज नहीं होगा। तो टी इधर भी होगा, टी इधर भी होगा। डायरेक्शन को मेंशन करना है, ऑब्जेक्ट इधर है तो जहाँ पे पॉइंट होगा उससे अवे में टेंशन होता है, टेंशन का डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंशन का डायरेक्शन आ गया। ओके, अब आप देखो कि इसकी वेलोसिटी इधर है, मतलब आगे इस तरीके से जा रही है, तो इस पे भी वेलोसिटी कहाँ होगी, इधर ही होगी। मान लो ये v वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो हमें यही निकालना है, तो हम इसका यूज करेंगे। तो सबसे पहले इस ब्लॉक पे यूज करते हैं, इस ब्लॉक के ऊपर यूज करो। तो इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन का डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे टेंशन का डायरेक्शन भी इधर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी इधर हो गए, तो एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सबसे पहले यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो टेंशन T है, ठीक है, वेलोसिटी V है,
कॉस थीटा, एंगल कितना है दोनों के बीच में 0 डिग्री, प्लस यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पर टेंशन कितना है t है, वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री, तो 1 cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। देखो वही किया मैंने, समीशन कर दिया है, ब्लॉक के ऊपर टेंशन लग रहा था उसकी वजह से वेलोसिटी का डायरेक्शन देख लिया और उसके हिसाब से एंगल रख के हमने इसको इक्वेशन बना दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा -1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखूँ, टी वी, ये हमारा -1 हो जाएगा तो -40 लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। तो टी वी इज इक्वल टू 4t, टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या आ गई 4 मीटर पर सेकेंड। जिस एग्जाम्पल को मैंने सबसे पहले लिया था समझाने के लिए, क्या आपको वो चीज़ दिख रही है? अब इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड थी तो इसकी भी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। देखो 4 मीटर पर सेकेंड सॉल्व करके भी हमने ला दिया, ठीक है। तो कैसे आती है वो चीज़ समझ में आ गई ना। जब मैंने एग्जाम्पल दिया था इससे पहले और मैंने बोला था कि इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो इसकी क्या होगी, तो आपने सोच लिया होगा कि इसकी भी 2 मीटर पर सेकेंड होगी, लेकिन कैसे आती है तो इस मेथड की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल था, इसको नोट कर लो आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है। रफ करो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सपोज मान लो ये हमारे पास एक पुली है, इसके ऊपर एक ब्लॉक यहाँ पे है, एक ब्लॉक यहाँ पे। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, इसकी वेलोसिटी ऊपर वी ए है, इसकी वेलोसिटी नीचे वी बी है, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करने हैं कि वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन देयर वेलोसिटी। निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको टेंशन बनाना है, टेंशन का डायरेक्शन मेंशन करना है। इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन का डायरेक्शन ऊपर होगा, इस ब्लॉक के ऊपर भी ऊपर होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें गिवन है कि ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस ब्लॉक पे इक्वेशन लगाते हैं, ये वाला, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी का इक्वेशन यही है, ठीक है। तो वेलोसिटी का अगर आप लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे t ऊपर t है और वेलोसिटी भी ऊपर है, तो टी वी ए कॉस थीटा, थीटा मतलब एंगल, ऊपर वेलोसिटी है, टेंशन भी ऊपर है, तो एंगल दोनों के बीच में 0 डिग्री, प्लस इसको देखो टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा टी वी बी कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद cos 0 1 होता है, cos 180 -1 होता है, ये -1 और ये 1, ठीक है, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखो टी वी ए, ये तो 1 हो गया, माइनस हो जाएगा इधर टी वी बी इज इक्वल टू 0। तो टी वी ए इज इक्वल टू टी वी बी, टी से टी कैंसल, तो वी ए इज इक्वल टू वी बी हमारा आ गया इक्वेशन। रिलेशन क्या आ गया, वी ए इज इक्वल टू वी बी। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एसोलेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एसोलेशन ऑफ बी। तो एसोलेशन के बीच में भी आप इस तरीके से रिलेशन निकाल सकते हो। जो भी आपका रिलेशन वेलोसिटी में होगा वही एसोलेशन में होगा, क्योंकि उसको डिफ्रेंशिएट करके ही हम लोग एसोलेशन निकालते हैं, इसलिए, ठीक है। तो ये मेथड वो हो गया जो हमने सीखा है। अब मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूँ, ठीक है। इसको आप नोट कर लो पहले, ठीक है। चलिए रफ करो इसको मैं, ओके। अब सेकंड मेथड देखते हैं और उससे देखते हैं कि क्या वेलोसिटी हमारा सेम आता है या फिर अलग आता है, क्या आता है ना। तो इसको अभी मैं यहीं पे नोट करके ऐसे ही छोड़ देता हूँ। चलिए सेकंड में हम क्या करेंगे ना, हमें ये पता है कि स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट है, तो मान लेता हूँ कि इधर x है और इधर y लेंथ है और टोटल हमारा l लेंथ का है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू एल, x प्लस वाई इसका टोटल लेंथ है जो कि l है, ठीक है, लिख सकता हूँ। दोनों साइड आपको डिफ्रेंशिएट करना है, dx बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0। अब dx बाई डी टी क्या है, x के डिक्रीज होने के टाइम के साथ साथ रेट है, मतलब ये आपका x डिक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब x देखो ये ऊपर जाएगा तो x क्या होगा, कम होते जाएगा और y बढ़ते जाएगा। मतलब y को पॉजिटिव लेना है और x को नेगेटिव लेना है, मतलब x के रेट को नेगेटिव लेना है और y के रेट को इंक्रीज होने के पॉजिटिव लेना है। तो dx बाई डी टी ऊपर के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, va है, लेकिन इसको आप नेगेटिव लोगे क्योंकि इसका रेट कम हो रहा है, तो माइनस va, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी टी इसका इंक्रीज हो रहा है और वेलोसिटी क्या है इस डायरेक्शन में, क्या है, डी वाई बाई डी टी का क्या है, वी बी, वी बी इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से भी क्या आ गया, वी बी इज इक्वल टू वी ए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये हमारा सेकंड मेथड था, बहुत बेसिक सा मेथड था। हमने पहले इस डायरेक्शन का इसका रेट निकाल दिया कि जिस रेट से स्ट्रिंग कम होगा वही तो हमारी वेलोसिटी होगी, समझ रहे हो, और जिस रेट से y ये वाला स्ट्रिंग इंक्रीज होगा नीचे वही तो वेलोसिटी v भी होगी, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो, ये हमारा सेकंड मेथड था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर है फाइंड रिलेशन बिटवीन देयर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के बीच में भी आपको रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक है कुछ इस तरीके से पुली में जाता है और पुली में घूम के नीचे एक और ब्लॉक है, यहाँ पे पुली है, ठीक है। इसका एंगल है 60 डिग्री इसके साथ, इसका वेलोसिटी v1 है नीचे के डायरेक्शन में, मान लो a ब्लॉक है और ये b ब्लॉक है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना था, टेंशन निकालना था। तो इस ब्लॉक के ऊपर टेंशन का डायरेक्शन ऊपर t होगा, इस ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में टेंशन t होगा, कोई दिक्कत है। इसका वेलोसिटी कहाँ होगा, सोचो थोड़ा सोच के देखो कि ये ब्लॉक नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, आगे जाएगा कुछ इस तरीके से, ब्लॉक यहाँ से ऐसे आगे जाएगा। बताओ, ये ब्लॉक जैसे ही नीचे आएगा तो इसको खींचेगा इस डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन v भी कुछ इस तरीके से होगा। इसको v2 मान लेता हूँ, v2 वेलोसिटी ब्लॉक b का है, v1 वेलोसिटी ब्लॉक a का है। हमने टेंशन निकाल दिया, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी मेंशन कर दिया। अब हमें इक्वेशन लगाना है सबसे पहले, ठीक है। तो इक्वेशन लगाएंगे हम लोग कौन सा, समीशन ऑफ टी वी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैं इस वाले ब्लॉक पे इक्वेशन लगाता हूँ। तो टेंशन ऊपर लग रहा है, ऊपर डायरेक्शन में, और वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, टी वी वन कॉस 180 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, अब इस पे लगाएंगे, इस पे लगाओगे तो देखो टेंशन का डायरेक्शन इधर है और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में, सॉरी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये 60 डिग्री है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखो टी वी टू कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 0, यही होगा, ठीक है। इसमें देखो, इसमें इसका वैल्यू होता है -1, इसका वैल्यू होता है हाफ, तो वैल्यू रख दो। तो यहाँ पे माइनस टी वी वन हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा टी वी टू, और इसका वैल्यू हाफ होता है, मतलब 1/2 इज इक्वल टू 0। उस साइड ले जाओ इसको, तो ये क्या हो जाएगा, टी वी टू डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू टी वी वन। तो टी से टी कैंसिल कर दोगे तो v2 क्या आ गया, 2v1। ये हमारा वेलोसिटी में रिलेशन आ गया, v2 2v1। अब v2 2v1 है, मतलब अगर v1 की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है तो v2 की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हमें एक्सेलरेशन में भी रिलेशन फाइंड करना है, तो इसी को डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन में रिलेशन आ जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, a2 इज इक्वल टू 2a1। तो ये हमारा एक्सेलरेशन में रिलेशन आ गया, ठीक है। नोट कर लो इसको भी, ठीक है, आपने नोट कर लिया, ओके। तो ये तो हमारा वर्क डन वाला मेथड था, जो हमारा सेकंड मेथड था, जिसके अंदर स्ट्रिंग लेंथ कांस्टेंट करके x प्लस वाई इक्वल टू एल करते थे। उसके हेल्प से थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, तो मान लीजिए ये मेरा लेंथ x होगा और ये मेरा लेंथ y होगा, ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू एल, इसका टोटल लेंथ स्मॉल एल है, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी, इधर 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो dx बाई डी टी क्या है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, मतलब x का रेट है इंक्रीज होने का। जिस स्पीड से ये स्ट्रिंग नीचे आएगा उसी स्पीड से ये x भी इंक्रीज करेगा, बात को समझ रहे हो, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी गिवन है v1, तो मैं लिख सकता हूँ इसका क्या है, v1 है, और ये इंक्रीज हो रहा है, x का लेंथ टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है क्योंकि ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, y कम हो रहा है लेकिन x इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। प्लस अब आपको पता है dy बाई डी टी, मतलब y वाला ये वाला लेंथ है स्ट्रिंग का, अगर ये आगे जाएगा तो ये ऐसे खिंचाएगा, मतलब y कम हो रहा है, मतलब ये तो पता चल गया कि ये नेगेटिव होगा, मतलब इसका रेट कम हो रहा है। साइन का मतलब नेगेटिव यही होता है कि रेट कम हो रहा है, इसका मतलब y टाइम के साथ साथ कम होते जा रहा है, ठीक है। अब dy बाई डी टी क्या है, इस चीज को समझो अच्छे से। dy बाई डी टी आपको y का कम होने का रेट है, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ना, मान लो ये मेरा हाथ स्ट्रिंग है, अब ये स्ट्रिंग ऐसे ऐसे कम होगा, तो ये स्ट्रिंग जो कम हो रहा है उसका रेट है ना जी। तो इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी को हमें इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, जो वेलोसिटी ब्लॉक का है वो तो इस डायरेक्शन में है, ऐसे
हमें इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा वेलोसिटी, तो आपको इस वाले वेलोसिटी को इस पे ला देना है, स्ट्रिंग पे ला देना है, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी v1 है तो इसकी भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, वो इसके इक्वल होगी, v1 के इक्वल होगी, लेकिन इसका कंपोनेंट हमें इस डायरेक्शन में लेना होगा। आप समझ रहे हो? देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो इस वाले वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग वाले पे लो, अलोंग द स्ट्रिंग लोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये v2 है तो ऊपर जाओगे तो v2 cos थीटा हो जाएगा, मतलब cos 60 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत? इक्वल टू 0। यहां से क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू v2 cos 60 डिग्री होता है हाफ, उधर इंटू कर दोगे तो 2v1 इक्वल टू v2। देखो यही वाला रिलेशन आ गया, 2v1 इक्वल टू v2। समझ गए इस चीज को? इसमें समझाने वाला यही था कि अगर इसका स्पीड v1 है, इस ब्लॉक का नीचे आ रहा है v1 स्पीड से, तो इसका स्ट्रिंग भी v1 स्पीड से ही क्या कर रहा होगा, ऐसे आगे जा रहा होगा। लेकिन इसकी स्पीड तो इस डायरेक्शन में है, तो इसकी स्पीड के कंपोनेंट को हमने स्ट्रिंग के अलोंग निकाल लिया इसके, और उसको v1 के इक्वल कर दिया। देखो v1 के इक्वल कर दिया। ये क्या है, ये कंपोनेंट है। v2 cos 60 डिग्री क्या है, इस वाले का वेलोसिटी का कंपोनेंट है अलोंग स्ट्रिंग, उसको हमने v1 के इक्वल कर दिया। तो ये बेसिक चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने स्ट्रिंग के डायरेक्शन में ही इसकी वेलोसिटी लेके इसको सॉल्व कर दिया और वहां से आंसर आ गया। बस यही चीज समझाना चाहता था। इसको नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, नोट कर लिया। इसको रफ करूं, चलो रफ करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। समझते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। यहाँ पे एक पुली है, एक ब्लॉक को ऐसे लटका दिया, एक पुली यहाँ पे है, ठीक है, और इसको यहाँ पे अटैच कर दिया। ये पुली क्या है, मूवेबल पुली है, ठीक है, क्या है, मूवेबल। यहाँ पर भी एक ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन सपोज मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये हमें बताना है। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले टेंशन फोर्स बनाओगे। एक धागा एक टेंशन, इसके अंदर टी होगा तो इसके अंदर भी टी होगा और इसके अंदर भी टी होगा। ऊपर टी है, इधर टी है, तो इसके अंदर 2t होगा, ठीक है। तो आपको याद है एक्सेलरेशन वाला इक्वेशन, समीशन ऑफ टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक पे देखो, ऊपर टी है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, एंगल दोनों के बीच में 0 है, तो क्या होगा, टी ए। अब ए क्या है यहाँ पे, 2 मीटर पर सेकंड, तो वैल्यू रख सकते हैं 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री प्लस, इधर देखते हैं ऊपर में 2t है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, 2t a cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2t माइनस 2ta इज इक्वल टू 0। तो 2ta इज इक्वल टू 2t से 2t कैंसल, a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इस वाले ब्लॉक का अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका एक्सेलरेशन इसका आधा हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कर लो इसको भी आप अच्छे से। और यहाँ पे याद रखना, ये वाला जो पुली है ना, ये पुली मूवेबल है। अच्छा, यहाँ पे एक और मेथड लगा सकते हैं। आपको याद होगा मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि अगर पुली आपका मूवेबल है तो इसका एक्सेलरेशन AP, मान लो कि पुली का एक्सेलरेशन क्या है, AP प्लस इन दोनों स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन निकालेंगे, मतलब A1 प्लस A2 अलोंग डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन मेंशन करना है, डिवाइड बाई 2। एक बार इससे सॉल्व करके देखते हैं। ये वाला स्ट्रिंग आगे जा रहा है, इधर जा रहा है, और ये वाले ब्लॉक के साथ अटैच है, तो जो एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा वही एक्सेलरेशन ये वाले स्ट्रिंग का होगा जो ऐसे आ रहा है। तो इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब इस वाले एंड में स्ट्रिंग का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये वाला एंड फिक्स है, तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। तो इस पुली का एक्सेलरेशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले ये पुली नीचे आ रहा है, तो ये वाले स्ट्रिंग में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये वाले एंड में 0 है, डिवाइड बाई 2, ठीक है, AP। तो ऊपर क्या आ गया, AP इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 1, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो उस वाले मेथड से भी आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है। तो इसके मदद से भी हमने निकाल दिया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कर लो इसको अच्छे से, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ठीक है। नोट कर लिया आपने, आगे बढ़े, ओके फाइन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर भी हमें क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सिर्फ क्या करना है, एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है।
क्वेश्चन क्या समझते हैं, यहाँ पे एक पुली है, इस पुली के साथ एक ब्लॉक यहाँ पे है, यहाँ पे एक और इस तरीके से पुली है, इसके ऊपर 2 ब्लॉक है, कुछ इस तरीके से, एक ब्लॉक इधर है और एक ब्लॉक इधर है। ये ब्लॉक 1 है, ये 2 है, ये 3 है सपोज, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका भी एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या आप फाइंड कर सकते हो? ओके, अगर आप फाइंड कर सकते हो तो वीडियो को रोक के इसको सॉल्व करो, उसके बाद हम आंसर निकालेंगे, ठीक है। 1 2 3 हो गया, चलो मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे टी होगा, तो यहाँ पर भी टी होगा, एक धागा एक टेंशन, इसके अंदर टी, इसके अंदर टी, तो इसके अंदर 2t हो जाएगा, और ये भी एक पूरा धागा है तो इसके अंदर भी 2t हो जाएगा, ठीक है। ब्लॉक 3 है, इसका मतलब 3 इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, टेंशन का डायरेक्शन ऊपर है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी ऊपर है, एंगल कितना हो गया यहाँ पे 0 डिग्री। इस ब्लॉक को देखो, एक्सेलरेशन मान लो ऊपर है इसका, ठीक है, इसका नीचे है, तो इसका टेंशन भी ऊपर है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है, तो यहाँ पर भी एंगल कितना 0 डिग्री। यहाँ पे देखो, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, टेंशन ऊपर है, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब चलो इक्वेशन बनाते हैं। समीशन ऑफ टी ए कॉस थीटा 0 यही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक में देखो तो क्या हो जाएगा 2t इंटू 1 क्या है हमारा एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक के ऊपर, इंटू कॉस 0 डिग्री, प्लस उसके बाद इस ब्लॉक पे लगाओ इक्वेशन, क्या हो जाएगा, ऊपर t है, ऊपर a है, एंगल 0 डिग्री है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है, तो क्या हो जाएगा t 1 एक्सेलरेशन है, ठीक है, इंटू कॉस 0 डिग्री, प्लस इस वाले ब्लॉक पे देखो, ऊपर t है, नीचे a है, एंगल 180 है, तो क्या हो जाएगा टी ए कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। ओके, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, क्या हो जाएगा ऊपर देखो 2t प्लस टी माइनस टी ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, तो हमें काम करते हैं t से t खत्म कर देते हैं, मार देते हैं सबको, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 3 हो गया, उस साइड क्या हो जाएगा a, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माइनस नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया कि इसका डायरेक्शन ये है, हमने डायरेक्शन के हिसाब से ही यहाँ पे सॉल्व किया, इसीलिए एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। हमें पता होना चाहिए कि नीचे के डायरेक्शन में है, क्योंकि हमने ऐसा एज्यूम किया था, इसीलिए आंसर ऐसा है, वरना एक्सेलरेशन की वैल्यू -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आती और वो डिनोट करती कि आपका डायरेक्शन नीचे है, लेकिन हमने पहले ही मान लिया था कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे है, इसीलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई है। इसको नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लिए, आगे बढ़े, चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इसके अंदर भी एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ पुली है इस तरीके से, ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे एक और पुली है, इसका भी एक स्ट्रिंग जा रहा है, यहाँ पे एक और पुली है, इसका भी स्ट्रिंग जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक ब्लॉक है कुछ इस तरीके से, ठीक है। मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर A1 हो रहा है, ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, तो ये ऊपर जाएगा तो ये ब्लॉक नीचे आएगा, मान लो A2 से नीचे आ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें इसके अंदर टेंशन फोर्स निकालना है, बिकॉज हमें इसके अंदर रिलेशन फाइंड करना है एक्सेलरेशन के बीच में, A1 और A2 के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले टेंशन का डायरेक्शन मेंशन करेंगे। तो मान लो कि इसके अंदर T है, तो इसके अंदर भी T होगा, इसके अंदर T, इसके अंदर T, तो ऊपर वाले में 2T, तो ये भी 2T, ये 2T, ये 2T, तो ऊपर 4T, ये 4T, तो ये भी 4T। समझ में आ गया, आपने टेंशन को मेंशन कर दिया। अब हम लोग इक्वेशन लगा सकते हैं, कौन सा, समीशन ऑफ टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले इस ब्लॉक पे लगाते हैं, तो इस ब्लॉक पे टोटल टेंशन फोर्स कितना है 4T, 2T और T, टोटल कितना हो गया ऊपर 70 ऊपर लग रहा है, 4 + 2 + 1 70 लग रहा है, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी ऊपर ही है, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, थीटा 0 डिग्री हो गया। तो क्या बनेगा इसका 70, ऊपर टेंशन लग रहा है 70 इंटू एक्सेलरेशन A1 है, ठीक है, एंगल कितना है cos 0 डिग्री, प्लस इस ब्लॉक को देखो, ऊपर T लग रहा है, सिर्फ T लग रहा है इसके ऊपर, नीचे एक्सेलरेशन है, एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा T A2 cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा देखो 70A1 प्लस इसको सॉल्व करो TA2 और ये -1 हो गया इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, मतलब 70A1 इज इक्वल टू
TA2, T से T खत्म हो गया, क्या आ गया A2 इज इक्वल टू 7A1। नोट कर लीजिए इसको भी, ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने, रफ करो इसको मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, वेलोसिटी, क्वेश्चन नंबर 7 है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या गिवन है, कुछ इस तरीके से आपके पास डायग्राम बना है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के साथ एक मूवेबल पुली अटैच है, इसके साथ स्ट्रिंग है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर एक और पुली है, ये एंड फिक्स है, ये एंड ऊपर से घूम के नीचे आ रहा है और इसके अंदर एक ब्लॉक है और ये पुली यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, इसका वेलोसिटी मान लो VA है, इसका वेलोसिटी VB है। हमें वेलोसिटी के बीच में रिलेशन फाइंड करना, तो सबसे पहले टेंशन निकालोगे, टेंशन फोर्स का डायरेक्शन मेंशन करोगे। तो मान लो कि इसके ऊपर T ऐसे है तो इसके ऊपर भी T ऐसे होगा, ये पूरा एक धागा ऐसे घूम रहा है तो इसके ऊपर भी T, पूरा एक ही धागा है ना जी, तो टेंशन फोर्स एक धागे में हर जगह सेम होता है, तो T। अब यहाँ T है, यहाँ T, तो यहाँ 2T, टेंशन फोर्स बना लिया। अब चलो इक्वेशन यूज करते हैं, वेलोसिटी के बीच में लगाते हैं, तो समीशन ऑफ TV cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस ब्लॉक पे देखो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और टेंशन फोर्स का भी डायरेक्शन इधर है, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो क्या लिखूं 2T टेंशन फोर्स है, VA cos 0 डिग्री, प्लस इस पे देखो नीचे वेलोसिटी का डायरेक्शन है, ऊपर टेंशन का एंगल 180 हो गया, तो क्या होगा T VB cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, तो क्या हो जाएगा 2TVA माइनस इसको करोगे तो TVB इज इक्वल टू 0, उस साइड भेज दो तो क्या होगा 2TVA इज इक्वल टू TVB, T से T कैंसिल हो गया, तो VB इज इक्वल टू 2VA। आ गया जी समझ में आपको। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक B क्या होगा, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ब्लॉक A। इसका मतलब ये होगा कि अगर ब्लॉक A की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है तो ब्लॉक B की वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड, इससे दुगना है, ठीक है। ओके, अब इसके अंदर वो वाला भी मेथड लगाते हैं एक बार। सपोज मान लो ये x है तो ये भी x होगा, दोनों का लेंथ फिक्स है, मतलब दोनों एक साथ ही ऊपर ऊपर पैरेलल है, और ये y होगा। तो टोटल हमारा l लेंथ है, तो क्या हो जाएगा देखो 2x प्लस y इक्वल्स टू l, यही होगा। डिफ्रेंशिएट कर दो 2 dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो dx बाई डी टी क्या रेट है, इस डायरेक्शन में रेट, तो इस डायरेक्शन में ये x जो स्ट्रिंग है ये कम हो रहा है टाइम के साथ साथ, मतलब ये पुली आगे जाएगा, ये ब्लॉक नीचे जाएगा, तो ये कम होगा, मतलब माइनस ले लूं तो क्या लिख सकता हूँ माइनस, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है VA है, तो क्या हो जाएगा -2VA, इस चीज को समझ रहे हो आप, प्लस dy बाई डी टी, ये वाला स्ट्रिंग का लेंथ इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ तो पॉजिटिव रहेगा, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है VB है, तो उसको उठा के यहाँ पे रख दो VB इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो VB इज इक्वल टू 2VA, देखो वही वाला इक्वेशन आ गया, VB इज इक्वल टू 2VA, VB इज इक्वल टू 2VA। तो ये सारी चीजें आप रखो कि अगर इससे सॉल्व ना कर पाओ तो आप ये लगा के चेक करो, इससे नहीं कर पा रहे हो तो ये लगा के चेक करो, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नोट कर लिया इसको, मैं रफ करूं, चलो रफ करते हैं इसको। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसके अंदर, आप जितने सॉल्व करो उतने कम है, बस डिपेंड करता है कि आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। हर एक क्वेश्चन का अपना अलग कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो एकदम सोचा करो बेसिक से जाके कैसे चीजें काम कर रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे एक दीवार है कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे रोड रखा हुआ है ऐसे। अब दीवार के ऐसे रोड रख दोगे तो धीरे धीरे स्लाइड होगा, आगे जाएगा। तो मान लो इस एंड का वेलोसिटी VB है, इस एंड का वेलोसिटी VA है। अब इसके अंदर टेंशन फोर्स है ही नहीं, तो इसके ऊपर कैसे काम करना है उस चीज को समझो। आपको रिलेशन निकालना है। बेसिकली क्या हो रहा है, ये वाला एंड है, मान लो इसको मैं x मान लेता हूँ, ये x है, और ये वाले एंड तक का डिस्टेंस मान लो y मान लेता हूँ। तो जैसे ये नीचे आएगा, मतलब इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी VA, इसको मैं बोल सकता हूँ कि जिस रेट से x कम होगा dx बाई डी टी, वही मेरा क्या होगा VA होगा। इस चीज को समझना है आपको। कैसे, देखो ये रोड है, ये जैसे नीचे आएगा और ये वाला एंड आगे जाएगा, मतलब ये वाला एंड आगे जा रहा है, ये वाला एंड नीचे आ रहा है। तो जिस रेट से ये नीचे आएगा
वही रेट क्या होगा dx बाई dt, क्योंकि इतना लेंथ था। अब जिस रेट से नीचे आएगा वही रेट क्या होगा dx बाई dt, और जिस रेट से नीचे आएगा उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी। मतलब va क्या होगा dx बाई dt के इक्वल होगा। तो हमें x और y में रिलेशन निकालना है। अगर हमारे पास रॉड का लेंथ l है तो निकाल सकते हो। यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ, देखो क्या होगा। लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एल का स्क्वायर, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। ऐसा सोचना पड़ेगा आपको एकदम अंदर जाके कि कैसे हम लोग फाइंड करें, ठीक है। तो यहाँ पे रेट कम हो रहा है और इसका इंक्रीज हो रहा है, मतलब वाई इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x dx बाई dt प्लस 2y dy बाय dt। इधर क्या होगा 0, बिकॉज ये कांस्टेंट है, लेंथ तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं। dx बाई dt क्या है, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है, va है, जो कि इस डायरेक्शन में है, और टाइम के साथ ये वाला x डिस्टेंस कम हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे, ठीक है। तो 2x dx बाई dt क्या होगा, va होगा और माइनस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये नीचे जा रहा है ऐसे, ठीक है। प्लस 2y करेंगे, 2y dy बाई dt क्या होगा हमारा, vb होगा। इस डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है, vb होगा। तो इसको हम लोग पॉजिटिव vb लिखेंगे बिकॉज y हमारा इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 2x va इज इक्वल्स टू 2y vb, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो x अपन y की वैल्यू क्या आ गई, x अपन y की वैल्यू आ गई vb अपन va, यही आई है। x अपन y की वैल्यू क्या आ गई, vb अपन v है। तो सपोज मान लो यहाँ पे थीटा आपको गिवन है 37 डिग्री, तो tan 37 डिग्री क्या आएगा, देखो डायग्राम के हेल्प से निकालो। tan 37 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ऊपर x से नीचे y है, यही तो वैल्यू है x अपन y, इसको ही तो हमें यहाँ से हटाना है। तो tan 37 क्या होता है, आपको याद है tan 37, हमारा tan 37 होता है 3/4 इज इक्वल्स टू x बाय वाई। इसको उठा के यहाँ पे रख दो x बाय वाई के जगह पे, तो क्या आ जाएगा vb अपॉन va इज इक्वल्स टू 3/4। ये हमारा रिलेशन आ गया। आप इसको इंटू कर लो तो क्या हो जाएगा 4vb इज इक्वल्स टू 3va, ये रिलेशन आ गया हमारा। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि आपको सोचना था कि ये x जिस रेट से कम होगा वो वेलोसिटी va होगी, और ये y जिस रेट से इंक्रीज होगा वो हमारा वेलोसिटी vb होगी। नोट कर लो इसको अच्छे से, ठीक है। नोट कर लिया आपने, रफ करूं, आगे बढ़े। चलिए 9th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9th क्वेश्चन है फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन एसोलेशन, एसोलेशन के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे एक पुली है, ये बड़ा सा ब्लॉक है, इसके साथ अटैच है कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ से एक पुली है इस तरीके से गया, फिर यहाँ से एक पुली है, फिर यहाँ से एक पुली है, फिर यहाँ से एक पुली, और यहाँ पे एक ब्लॉक है। इसकी एसोलेशन A1 नीचे के डायरेक्शन में, इसका एसोलेशन ऊपर के डायरेक्शन में A2 है। यहाँ पे एक पुली फिक्स है, यहाँ पर भी एक पुली फिक्स है, यहाँ पर भी एक पुली फिक्स है, और यहाँ पर भी एक पुली फिक्स है, ठीक है। ये ब्लॉक A है, ये B है। हमें एसोलेशन के बीच में रिलेशन फाइंड करना है, निकाल सकते हैं, बताइए। एक धागा एक टेंशन, इधर T तो इधर भी T, इधर भी T, इधर भी T, इधर भी T और इधर भी T, ठीक है। ये T तो ये क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा, ये T तो ये क्या हो जाएगा 2T हो जाएगा, ठीक है। हमने टेंशन फोर्स का डायरेक्शन निकाल दिया, ओके। इक्वेशन क्या लगाएंगे, TA cos थीटा इक्वल्स टू 0, समीशन ऑफ TA cos थीटा इक्वल्स टू 0। सबसे पहले इस ब्लॉक पे लगाओ, तो लगाने से पहले सोचो कि टेंशन फोर्स इस ब्लॉक पे कितना है, एक T है, 2T है और 2T है, 2T 4T प्लस T 5T। ऊपर के डायरेक्शन में टेंशन फोर्स ब्लॉक A पे 5T लग रहा है, एसोलेशन का डायरेक्शन नीचे है, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो क्या इक्वेशन बनेगा 5T A1 cos 180 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है, नहीं है। इस ब्लॉक पे देखो टेंशन ऊपर है, एसोलेशन भी ऊपर है, ठीक है। तो क्या बनेगा इक्वेशन TA2 cos 0 डिग्री, एंगल कितना है इक्वल्स टू 0 डिग्री है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो गया -1 हो गया और ये +1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5TA1 -TA2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको उधर शिफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो 5TA1 इज इक्वल्स टू TA2, T से T कैंसिल कर दो तो A2 इज इक्वल्स टू 5A1। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आपने नोट कर लिया, ओके। चलो फाइंड रिलेशन बिटवीन देयर वेलोसिटी, वेलोसिटी के बीच में आप रिलेशन निकालना है आपको। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है,
ओके जी, देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v1 इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड इस तरीके से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है, फिर यहाँ से ऐसे, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसकी वेलोसिटी नीचे होगी, बताओ, ये जब आगे आएगा तो ब्लॉक नीचे आएगा, मान लो इसका v2 वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, यहाँ पे एक पुली है इस तरीके से, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे एक पुली है इस तरीके से, और यहाँ पे एक पुली है इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है, v1 और v2 के बीच में रिलेशन क्या होगा, अगर ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है, तो सबसे पहले एक धागा एक टेंशन, टेंशन का डायरेक्शन मेंशन करोगे, मान लो कि इस ब्लॉक में टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा, इसके ऊपर T इधर होगा, इसके ऊपर T इधर होगा, और इसके ऊपर T इधर होगा, ठीक है जी, ओके। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम वेलोसिटी वाला इक्वेशन लगाएंगे इसके अंदर, समीशन ऑफ टी v cos थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, इस ब्लॉक पे लगाओ। अब यही इंपॉर्टेंट चीज है, इस ब्लॉक पे टेंशन फोर्स कितना है, बहुत सारे बच्चे ये वाला टेंशन फोर्स देख के छोड़ देंगे, यहाँ पर भी तो टेंशन लग रहा है, ये वाला धागा भी तो इस ब्लॉक के साथ ही जुड़ा हुआ है, बात समझ रहे हो, इस चीज को आप समझ पा रहे हो। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे, ये वाला टेंशन फोर्स लिख के छोड़ देंगे, जबकि ऊपर में भी एक टेंशन फोर्स है, और वो टेंशन फोर्स भी ब्लॉक के साथ ही है, देखो इसी ब्लॉक के साथ एक पुली के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या T और T इस ब्लॉक के लिए 2T नहीं हो गया, क्या 2T नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ब्लॉक के मतलब ये जो ब्लॉक A है आपका, इसके ऊपर टोटल फोर्स इधर 2T लग रहा है, समझ रहे हो इस चीज को, और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी क्या है, इधर v1 है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा बताओ, 2T v1 cos 0 डिग्री प्लस इस ब्लॉक को देखो, ऊपर T है नीचे v2 है, क्या हो जाएगा T v2 cos 180 डिग्री। समझ रहे हो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट था कि ऊपर वाला भी टेंशन आपको लेना है, इस ब्लॉक के साथ ही है वो भी, बच्चे इसको लेके छोड़ देंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे, ऊपर वाला भी लेना है। ऐसे और भी क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर एक चीज को, ठीक है, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2tv1 - tv2 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं ऐसे, इसको उधर शिफ्ट कर दो, 2tv1 इज इक्वल्स टू tv2, t से t खत्म हो गया, क्या बचा v2 इज इक्वल्स टू 2v1, नोट कर लीजिए इसको भी। अगर आपसे कोई बोलता है कि ये तो वेलोसिटी का हो गया रिलेशन, अगर एक्सेलरेशन का फाइंड करना है तो डिफरेंशिएट कर दो, a2 इज इक्वल्स टू 2a1 हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट, आगे बढ़ते इसके बाद, ठीक है। इसको मैं रफ करूं, 11th क्वेश्चन सॉल्व करें, चलिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करना है आपको, ठीक है। मान लो कि कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग है, इसके अंदर यहाँ पे एक छल्ला है, मतलब इसको आप रिंग बोल सकते हो, ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग के साथ एक पुली अटैच है इस तरीके से, और ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मान लो VR, वेलोसिटी ऑफ रिंग निकालना है, जबकि इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है, निकाल सकते हो आप। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको टेंशन फोर्स बनाना है, मान लो ऊपर T है तो यहाँ पर भी क्या होगा, T होगा, तो सबसे पहले इस ब्लॉक पे लगाते हैं, इक्वेशन क्या फाइंड करोगे, वेलोसिटी का समीशन ऑफ T v cos थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक पे लगाते हैं, टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे, एंगल कितना 180, क्या हो जाएगा TV cos 180 प्लस TV cos 180। अब यहाँ पे वेलोसिटी गिवन था, वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो लिख दो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद इसको देखो, यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रिंग का डायरेक्शन ऊपर है और टेंशन इधर लग रहा है, और हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन देखो, T VR cos 60 डिग्री लिख सकता हूँ ऐसे, इक्वल्स टू 0। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। ये क्या हो गया, -1 cos 60 होता है हाफ, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो -2t हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा T VR डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 0, इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा 2t इज इक्वल्स टू T VR डिवाइड बाई 2, T से T कैंसिल हो गया, तो VR कितना आ गया 2 × 2 4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकाल दिया आपने। अगर इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड नीचे होगा तो इस रिंग का वेलोसिटी ऊपर जब जाएगा तो कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड। नोट कर लो इसको, क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, नोट कर लिया आपने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, रफ करो इसको मैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना, फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है।
इसके अंदर एक ब्लॉक है, मान लो ये ब्लॉक ए है, ओके, इसके ऊपर एक पुली ऐसे है और एक पुली ऐसे है, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, यहाँ पर भी एक पुली अटैच है और ये सरफेस के साथ इस तरीके से अटैच है, ये ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसे आ रहा है और यहाँ पे एक ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है। इसका एक्सेलरेशन है मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ब्लॉक ए का, सॉरी ये ब्लॉक बी है, नीचे वाला ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है, आप बता सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक पुली है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम टेंशन फोर्स बनाएंगे, एक धागा एक टेंशन। मान लो यहाँ पे टी है तो यहाँ पर भी क्या होगा, टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, यहाँ पर भी टी होगा, ऊपर टी टी मतलब 2t, तो नीचे क्या हो जाएगा 2t हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पर भी टी, यहाँ पर भी टी, तो नीचे 2t। तो टोटल फोर्स इसके ऊपर कितने लगे, टोटल टेंशन फोर्स कितना है 4t है। हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, समीशन ऑफ टी ए cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इस ब्लॉक पे लगाओ, ऊपर के डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना है 2t प्लस 2t 4t है। ठीक है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी ऊपर ही है, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री दोनों के बीच में। तो क्या हो जाएगा, देखो एक्सेलरेशन हमें निकालना है जो कि a मान लेता हूं और एंगल कितना है cos 0 डिग्री, प्लस इसको देखो टेंशन इधर एक्सेलरेशन उधर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, देखो t एक्सेलरेशन कितना है 4, एंगल कितना है 180 डिग्री, मतलब cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4ta, इसका हो जाएगा -4t इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले जाओ तो 4ta इज इक्वल टू 4t, ए इधर रहेगा, 4t डिवाइड कर दो तो 4t डिवाइड बाई 4t, ये क्या हो गया 1। तो आंसर क्या आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन आ गया। इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको भी, इसके बाद एक जेई का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रफ करता हूँ अब और सॉल्व करते हैं जेई का क्वेश्चन। जेई का क्वेश्चन है, इसके अंदर बोल रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, ब्लॉक ए की वेलोसिटी फाइंड करनी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एक पुली इस तरीके से, यहाँ पे एक पुली इस तरीके से, इसके अंदर से एक स्ट्रिंग ऐसे आया, इसके अंदर से एक स्ट्रिंग ऐसे आया, यहाँ पे एक ब्लॉक ए लटका हुआ है कुछ इस तरीके से, यहाँ से स्ट्रिंग ऐसे आ रहा है और यहाँ से स्ट्रिंग ऐसे आ रहा है। ये वाला एंड स्ट्रिंग नीचे जा रहा है u मीटर पर सेकंड से, ये वाला एंड स्ट्रिंग का नीचे जा रहा है u मीटर पर सेकंड से, तो ये वाला एंड v मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। और इसी v की वैल्यू निकालनी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब v की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमेशा की तरह टेंशन फोर्स का डायरेक्शन मेंशन करेंगे। मान लो कि इसके ऊपर टेंशन t इधर लग रहा होगा, इसके ऊपर t इधर लग रहा होगा और इन दोनों के बीच में एंगल भी गिवन था जो कि थीटा थीटा है। ठीक है, t इधर लग रहा होगा और t इधर लग रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या होगा, ऊपर t होगा, इस एंड पे भी ऊपर t होगा, समझ सकते हो इस चीज को। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि जो ये ब्लॉक है और इसके सामने वाले स्ट्रिंग में टेंशन, यहाँ पे टेंशन क्या होगा, यहाँ पे तो t नहीं हो सकता ना। अब यहाँ पे टेंशन क्या होगा, ये वाले टेंशन फोर्स का कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में लेना है और इस वाले भी टेंशन फोर्स का कंपोनेंट आपको इस डायरेक्शन में लेना होगा। वो दोनों का समीशन क्या होगा, इसका टेंशन होगा जो कि इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा होगा, आप समझ रहे हो, और एक और टेंशन आएगा जो कि इस डायरेक्शन में आएगा कंपोनेंट। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऊपर में जब आप कंपोनेंट लोगे इसका, तो क्या हो जाएगा, एक का टी कॉस थीटा इधर वाले का और इधर वाले का भी क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा। ये दोनों फोर्स जो टेंशन फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा उसके इक्वल होंगे। ठीक है, ओके, तो मान लो कि यहाँ पे T1 लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है T1 लग रहा है, और T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर में देखो t cos थीटा प्लस t cos थीटा, तो 2t cos थीटा क्या हो जाएगा, T1 की वैल्यू हो जाएगी, जो कि इस ब्लॉक के जस्ट ऊपर टेंशन फोर्स T1 लग रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 2t cos थीटा। तो अब हम लोग इक्वेशन का यूज करेंगे, समीशन ऑफ TV cos थीटा इज इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों एंड पे लगाते हैं। तो सबसे पहले इस एंड पे देखो वेलोसिटी कहाँ है, नीचे है, वेलोसिटी कहाँ है, नीचे है, टेंशन ऊपर है, इस पे भी टेंशन ऊपर है, वेलोसिटी नीचे है, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री, यहाँ पर भी एंगल 180 डिग्री। तो क्या बनेगा, देखो t नीचे u वेलोसिटी है cos 180 डिग्री, प्लस उस एंड का देखो t u cos 180 डिग्री, प्लस इसका देखो अब इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है और टेंशन का भी ऊपर है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
T1 अगर ऊपर टेंशन T1 लग रहा है तो क्या होगा T1 V cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। T1 की वैल्यू हमने निकाली थी 2t cos थीटा, इसके कंपोनेंट निकाले थे, उसकी वैल्यू रखनी है। ठीक है, जो कुछ भी सीखा है ना उसके हिसाब से चल रहे हैं और वहीं से आंसर आएगा। ठीक है, अब ये क्या हो गया cos 180 -1, ये भी -1 और ये +1 माइनस TU, ये क्या हो जाएगा -TU प्लस T1 V cos 0 डिग्री। तो T1 की वैल्यू रखो यहाँ से 2t cos थीटा, तो 2t cos थीटा 2t cos थीटा इंटू V cos 0 1 होता है इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो -TU क्या हो गया 2TU, उधर जाएगा तो शिफ्ट कर देते हैं इसको, 2t cos थीटा इसको V मानते हैं और उधर गया तो ये क्या हो गया 2TU, t से t कैंसिल हो गया और 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, तो V की वैल्यू क्या आ गई U अपॉन cos थीटा। जो कुछ भी सीखा है उसके हेल्प से निकाल दिया वेलोसिटी कितनी आ गई ब्लॉक ए की U अपॉन cos थीटा। नोट कर लो इसको आप। तो आज के इस वीडियो में हमने जो कुछ भी सीखा है उसको तुरंत जाके आप यूज करोगे। कैसे करोगे, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, कंस्ट्रेंट मोशन वाले जितने भी न्यूमेरिकल है सबको सॉल्व करने हैं। बैठ के अभी तुरंत जाओ और सब कुछ सॉल्व करो, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, तब जाके ग्रिप आएगा, तब जाके आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व आएंगे, तब जाके आपके मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। तो बस आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, NLM के नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। जाइए अच्छे से पढ़ाई करिए, बाय।